सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ एक टॉप और बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए। अगर आप 10वीं पास हो गए, 10वीं प्लस आप पास कर रखी है, तो आपके लिए एसएससी एमटीएस की टॉप लेवल की वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। मेरे मित्र, ये इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि पूरा नोटिफिकेशन क्या कह रहा है और क्या क्या इसकी फॉर्म भरने की डेट है, क्या अंतिम डेट है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है, फिजिकल कैसे रहेगा, रिटर्न कैसे रहेगा और एग्ज़ाम कैसे रहेंगे। तो हम कहेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम कहते हैं एसएससी। ठीक है, एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं एमटीएस की, जिसमें एसएससी में 10वीं पास होना आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ होगा स्टाफ के लिए और हवलदार के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्ज़ाम में इसका क्या क्या सिस्टम है वो भी हम देख लेते हैं। इस नोटिस के तहत मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट नोटिस लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जिसमें शॉर्ट में पूरी जानकारी मैं आपको बारीकी से दूंगा, जहाँ से आपको पता लगेगा कि इस वैकेंसी के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है। अब देखो इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, और अप्लाई फॉर फ्री क्या क्या सिस्टम है, सारी इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, अब यहाँ से देखोगे तो मेरे मित्र जो आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, वो डेट होए 27/6/2024 से आप सभी को अप्लाई कर देना है इस फॉर्म को। यानी फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आराम से भर दें, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख रहने वाली है 31/7/2024। यानी आपका ये ध्यान रखना है 11 PM तक लास्ट टाइम रहेगा इसका फॉर्म भरने का, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पे यानी फ्री ऑनलाइन, यानी लास्ट डेट, यानी आपको जब पैसे करने हैं आप पेमेंट कब तक कर सकते हो वो भी जानकारी इसमें आपको दी हुई है। तो जानकारी पेमेंट की है 1/8/2024 को लास्ट आप पेमेंट कर सकते हो, और क्रॉसिंग डेट, ठीक है, यानी आपको जो कुछ चेंजिंग मिलेंगे, जैसे आपकी कुछ गलती हुई है, कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें, कभी फॉर्म में फ़ोटो गलत हो जाता है, सिग्नेचर गलत हो जाए, उसके लिए भी आपको 16 और 17 अगस्त को ये दिया जाएगा। अब देखो सीबीटी एग्ज़ाम डेट, पेपर फर्स्ट होगा आपका अक्टूबर और नवंबर में, यानी आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे भाई आपके पास समय बिल्कुल कम है, यानी कम समय में इसकी आपको तैयारी करनी है। अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर है, तो यानी आप देख लो कि नवरात्रि या दीपावली के समय इसका पेपर आपका हो जाएगा। ये भी दे रखा है आपके सामने, और पेपर 2 एग्ज़ाम डेट अभी तक ये नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, फर्स्ट की देना है पहले आपको, वो देखिए। देखो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को चाहिए 100 रुपये इसकी फॉर्म भरने की फ़ीस आपकी लगने वाली है। इसमें आपको बढ़िया बात बताई है। और इसके बाद आपको आल कैटेगरी फीमेल को यहाँ पर 0 रुपये है, यानी कोई भी कैटेगरी की अगर फीमेल रहेगी तो उसको मात्र 0 रुपये, यानी फीमेल को कोई फीस यहाँ पर नहीं भरनी है। और SC ST वालों के भी 0 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। सिर्फ पेमेंट किसको भरना है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि पेमेंट सिर्फ करना है किसको, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही 100 रुपये भरने हैं। जैसे आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यानी नेट बैंकिंग से मेथड से, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो अगर आप करना चाहो इसका। तो आगे देखो, यानी एसएससी एमटीएस हवलदार नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, यानी यहाँ देखो आप, एज लिमिट क्या है, आपकी एज लिमिट है 1/8/2024। जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो है 1/8/2024 आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। तब तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स, यानी 18 साल के आप मिनिमम हो जाने चाहिए। ये आपको याद रखना, ये बढ़िया बात बताई है इसने आपको। और मैक्सिमम एज आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 25 से 27 ईयर, ठीक है, पोस्ट वाइज, यानी कौन सी पोस्ट है उसके हिसाब से आपकी एज होनी चाहिए। 25 या 27 लास्ट आपकी एज यहाँ पर रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल वैकेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो 8,326 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है एमटीएस की। कितनी वैकेंसी है, 8,326। लग जाना साथ में रिटर्न की तैयारी के लिए, वो भी आपको सिर्फ इंग्लिश छोड़ के बाकी सब तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। अब यहाँ से देख लो क्या क्या रहने वाला है। पोस्टर देखो आप, इसमें क्या है, 10वीं पास आप होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं पास होना चाहिए आपको, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ से एमटीएस स्टाफ में जो भर्ती है वो 4,887 इसमें भर्ती रहने वाली है। और हवलदार में क्या है आपको पता है,
हवलदार में 3439 भर्ती रहेगी, उसमें भी 10वीं क्लास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो मेल कैटेगरी के जो आपको पता है फिजिकल रहने वाला है वो होगा 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर, यानी 15 मिनट में आपको 1600 मीटर मारनी है मेल कैटेगरी को। यानी फिजिकल तो ना के बराबर है, कोई लेना देना नहीं है फिजिकल का, तो छोड़ दो आप इसको। जो बंदा कभी दौड़ा ही नहीं होगा ना, वो भी 15 मिनट में आपको पता है कि चल के ही पार कर जाएगा फिजिकल, ये देख लो। अब देखो फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है। अब यहाँ से देख लो 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलने में क्या जा रहा है। अगर आप 1600 मीटर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो आप 5 मिनट में जहाँ पर मारते हो वहाँ पर आपको 15 मिनट या 3 गुना टाइम मिल रहा है, तो आप क्या करोगे ये देख लो आप अपने हिसाब से। जो फीमेल का, ये आप देख सकते हो सारी जानकारी आपको। मेल की क्या है, हाइट क्या होनी चाहिए 157.5, और जो फीमेल रहेगी उसको 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और जो आपको पता है सिर्फ चेस्ट सिर्फ मेल में देखा जाता है, जो 81 से 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। तो ये थी इस वैकेंसी की जानकारी। इसका एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास पर। तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाएं। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ।